अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी ट्रे यंगसेट को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से फ़ोन पर एक ऐसा एतराफ़ किया है जिसका हर लफ्ज़ आने वाले दिनों में नई आलमी तारीख़ का हिस्सा बनेगा। ट्रंप के साथ कमरे में नायब सदर जेडी वैंस हैं, दामाद जैरेड कुश्तर है, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ मौजूद है। और फिर ट्रंप ने बताया कि कल रात अमेरिका ने ईरान पर 49 टॉमाहॉक मिसाइल दागे हैं और कुछ निशाने तेहरान से सिर्फ 40 मील के फासले पर थे। और फिर फॉक्स के इंटरव्यू में सहाफ़ी को एक लम्हे के लिए स्पीकर पर रखा गया ताकि कमरे की जो ऑडियंस है वो उसको सुन सके। और इसी गुफ्तगू में ट्रंप ने एक ऐसा बम फोड़ा जिससे सारी दुनिया को चौंका कर रख दिया। ट्रंप के अल्फाज ये थे कि आज रात ईरानी हुक्काम ने खुद उसको बराह रास्त फ़ोन किया है और बमबारी रोकने की दरख्वास्त की है। तो बमबारी जल्द रुक जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने कल रात तक कागज़ पर दस्तखत ना किए यानी डील ना की तो हम उनका हशर बिगाड़ देंगे। और टेलीग्राफ ने उसी शाम अपनी सुर्खी में ट्रंप का बिल्कुल वही लफ्ज़ नकल किया जिसे सिफारती प्रोटोकॉल के बायस हमने हज़फ कर दिया। दोस्तों, ये कोई आम सदारती बयान नहीं था, ये इस पूरी जंग का नया और सबसे ख़तरनाक बाब है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब घर के अपने शुमाली सरहदों पर यानी पाकिस्तान की शुमाली सरहदों पर एक और जंग आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से शुरू होने जा रही है। हिंदुस्तान के वज़ीर आपाशी हैं CR पटेल, मंगल को एक ऐसा ऐलान किया जिसे सुनकर हर पाकिस्तानी परेशान हो गया। पटेल ने कहा कि यकीनी है कि आने वाले सालों में पानी का एक कतरा भी पाकिस्तान को नहीं जाएगा। और यह भी बताया कि यह हिदायत खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की है और हिंदुस्तान इस पर अब अमली काम शुरू कर चुका है। और अगर यह हो गया तो सिंध खुश्क हो जाएगा, पाकिस्तान की 80% ज़राअत, 1/3 बिजली और 24 करोड़ इंसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी एक झटके में मुतासर होगी। तो नाज़रीन, पहले समझिए कि हुआ क्या। CNN, NBC और CBS की रिपोर्ट के मुताबिक आज रात अमेरिका ने ईरान के अंदर तेहरान से सिर्फ 40 मील के फासले पर 49 टॉमाहॉक मिसाइल दागे। साथ ही अमेरिकी लड़ाका तैयारों ने जनूब मगरबी ईरान में रडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों को तबाह करने की कोशिश की। और उसी शाम ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक और हैरानकुन एतराफ़ शाया किया। वो कहता है, पिछले महीने मैंने अमरीकी फौज को एक खुफिया मिशन का हुक्म दिया था ताकि हुर्मुज़ की आबनाए से तेल के बहरी जहाज़ों और तिजारती जहाज़ों की हिफाजत की जा सके। आज मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी है कि इस मिशन की बदौलत 10 करोड़ यानी 100 मिलियन बैरल तेल हुर्मुज़ से मार्केट में पहुंच चुका है और 200 से ज़्यादा तिजारती जहाज़ इस आबनाए से बाहिफाजत गुजर चुके हैं। और इसी पोस्ट के साथ खुद व्हाइट हाउस के सरकारी एक्स अकाउंट से एक पैगाम आया जिसका जो है वो हर लफ्ज़ कैपिटल में लिखा हुआ था कि रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका हुर्मुज़ की आबनाए पर कंट्रोल रखता है, ईरान नहीं। यानी हुर्मुज़ पर अमरीका का कंट्रोल है, ईरान का नहीं। एक खुफिया मिशन, 100 मिलियन बैरल तेल, 200 जहाज़ और एक सरकारी व्हाइट हाउस का एलानिया दावा। और फिर फॉक्स न्यूज़ को उसी शाम ट्रंप ने एक और दिलचस्प जुमला अदा किया। उसके अल्फाज ये थे कि अमेरिका हर रात ईरान से लाखों बैरल तेल चुरा रहा था। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी उन्होंने ये बात समझ ली है, यानी ईरान ने समझ ली है, तो अब मैं आपको बता सकता हूं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं ये बहुत बुरी तरह कहना चाहता था, यानी मुझे बड़ी जोर की बात आई हुई थी। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो आप तेल की कीमत को उसी जगह गिरते देखेंगे जहां ये पहले थी। और फिर ड्रॉप साइट न्यूज़ ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने सारी कहानी को नया रुख दिया। ड्रॉप साइट की रिपोर्ट के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आला अमरीकी एहलकार ने तस्दीक की है वो अपाची हेलीकॉप्टर जो पीर की शाम हुर्मुज़ में गिरा था वो इसी खुफिया मिशन का हिस्सा था। यानी वो हेलीकॉप्टर एक तिजारती जहाज़ की हिफाजत कर रहा था ईरानी ड्रोनों और मिसाइलों से, और उसी दिफा के दौरान ये गिरता है। पायलट वहां से बच जाते हैं दोस्तों। और यहां पर बड़ा बारीक नुक्ता है, शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं रॉबर्ट पॉप, चंद घंटे पहले उन्होंने एक ऐसा हिसाब लगाया है, ऐसी रोशनी डाली है जिसका जवाब ट्रंप कभी दे भी नहीं पाएगा। पॉप कहता है, ट्रंप ने खुद ऐलान किया कि इस जंग के 100 दिनों में सिर्फ 200 जहाज खुफिया तौर पर हुर्मुज़ से निकाले गए। आम दिनों में अगर 100 दिनों के अंदर अंदर हुर्मुज़ खुली रहती तो कम से कम 10,000 जहाज वहां से निकलते, क्योंकि आम दिनों में यही होता था। 2% यानी 98% अभी भी नहीं निकल पाए और दुनिया तारीख के सबसे बड़े तवानाई बहरान की तरफ बढ़ रही है। और ट्रंप ने खुद यह साबित कर दिया
कि उसकी नाकाबंदी और उसकी ये खुफिया मुहिम सिर्फ दिखावा है। और फिर उसी शाम ईरानी पासरानी इनकलाब ने एक बाज़ाब्ता ऐलान किया। महर न्यूज़ एजेंसी ने यह खबर ब्रेक की कि ईरान की फौजी कमान ने आबनाए हुर्मस को तमाम बहरी जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। कोई भी नहीं गुजरेगा, कोई भी गुजरेगा उसको निशाना बनाया जाएगा। तो व्हाइट हाउस कह रहा है कि हुर्मस पर अमेरिकी कंट्रोल है, ईरान कह रहा है हुर्मस बंद है, गुजर के दिखाओ दोस्तों। और अब आते हैं उस अहम इंकशाफ के ऊपर जिसका शुरू में वादा किया था। हर्मस लेटर नामी अखबार है, तेहरान के ज़राए से एक तफसीली नक्शा शाया कर रहा है जिसने अमरीकी फ़ौजी शनाख्त पर एक गहरा धब्बा भी छोड़ा। पासरानी इनकलाब ने ऐलान किया गुज़िश्ता रात उसने 2 बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लहरों के ज़रिए ख़ित्ते में 5 अमरीकी अड्डों पर दर्जनों फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। और ये निशाने गिनती में कुल 18 हैं। सबसे अहम निशाना था उर्दन का अल रज़्क एयरबेस। वहां पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से F-35, F-15 और F-16 लड़ाका तैयारों के हैंगर्स तबाह किए। समझिए इसका मतलब क्या है। F-35, F-35 अमेरिका का सबसे जदीद, सबसे महंगा, सबसे बेहतरीन लड़ाका तैयारा है। उस पर एक की जो कीमत है वो $100 मिलियन है। F-15 और F-16 भी फ़ज़ाई बर्तरी के बुनियादी सुतून हैं। और इन सब के हैंगर्स यानी उनकी हिफाजती छतें और तामीराती ढांचे सिर्फ 12 ईरानी मिसाइलों से तबाह हो चुके हैं। और फिर बहरीन वहाँ अपनी नौयत के इंतहाई हसास अहदाफ निशाना बने हैं। शेख ईसा एयरबेस पर कई P-8A पोसाइडन तैयारे खड़े थे। ये अमेरिका के सबसे जदीद समंदरी जासूसी और आबदोज शिकन तैयारे, और साथ ही अमेरिकी की जो 5th फ्लीट है या 5वें बहरी बेड़े के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर पेट्रियट रेडार दिफाई निज़ाम मौजूद था। पेट्रियट यानी अमेरिका का फ़ज़ाई दिफा का निशान इम्तियाज़ माना जाता है। वही निज़ाम जिसे इसराइल जो है अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता है और अरबों डॉलर में ख़रीदे जाते हैं। ये दोस्तों इनको भी निशाना बनाया गया है। और फिर नाजरीन कुवैत अली अस्सलाम और अहमद अल जाबिर एयरबेसिस पर, और यूं कुवैत बहरीन की 2 लहरों में कुल 18 अमरीकी तंसीबात ईरानी फ़ौज की गिरफ्त में आई थी। और यहाँ पर अहम बात यह कि यह सिर्फ एक फ़ौज की रिपोर्ट नहीं है। ब्लूमबर्ग और CBS न्यूज़ ने अपने ज़राए के हवाले से इसमें कई अहदाफ की तस्दीक की है। और इसराइली सहाफ़ी हैं ब्रिक रोड, उन्होंने 4 बैलिस्टिक मिसाइल और कई ड्रोनों की मौजूदगी की बाज़ाब्ता तस्दीक की है। तो ये सिर्फ एक फौजी झड़प नहीं थी, ये बेसिकली क्या था, ये एक इलाकाई ताकत का एक इजहार भी था। और इस पूरी सूरत हाल पर एक ऐसा तज्जिया सामने आया है जो ट्रंप की पूरी हिकमत अमली को चाक करके रख देगा। अगले 2-3 मिनट के अंदर आपने मेरे साथ रहना है। साबिक ट्रंप ओहदेदार हैं जो केंट, उन्होंने ट्रंप के साथ काम किया है। एक तफसीली तजिया शाया किया आज, जिसमें उसने 3 बुनियादी वजूहात दी हैं कि ट्रंप ईरान से मुआहदा क्यों नहीं कर सकता, मतलब करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। क्या? पहली वजह, ईरान खुद को फातेह समझता है और उसकी ये सोच गलत नहीं है। हुर्मस की आबनाए बंद करके उसने आलमी तेल की रवानी को शदीद नुकसान पहुंचाया है और सिर्फ 2% तिजारत निकालने के लिए अमेरिका को 2 तैयारा बरदार जहाज़ों के बहरी ग्रुप और अपने तमाम फ़ज़ाई और बहरी असासे तैनात करने पड़े। ये तवील अरसे तक चलने वाली हिकमत अमली नहीं है। दूसरी वजह बताते हैं, ईरान के सख्त गिर अनासर, केंट कहते हैं कि जंग से पहले ईरान में एतदाल पसंद और सख्त गिर अनासर के दरमियान एक तवील कशमकश थी। और जंग के आगाज़ पर अमेरिका ने खुद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और एतदाल पसंद रहनुमाओं जैसे अली लारजानी है, इनको निशाना बनाया। और इसने सख्त गिरों के इस मौक़िफ़ को और मजबूत किया कि अमेरिका पर एतबार नहीं किया जा सकता। और तीसरी सबसे अहम वजह, इसराइल। केंट क्या कहता है? केंट कहता है चाहे ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जितना भी तनाव हो, इसराइल हर संजीदा मुज़ाकराती कोशिश को नाकाम बनाएगा। ट्रंप ने इसराइल को रोकने का ऐलान किया, अपीलें की, इसराइल ने उन्हें नज़रअंदाज किया और एलानिया नाफरमानी की। और फिर केंट का असल पंच, अमेरिका को अब मुआहदे की नहीं, इज्जत से निकल जाने की ज़रूरत है। सिर्फ फतह का ऐलान और रुखसत, यही इस बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। और यही नुक्ता पाकिस्तानी तजियाकार हैं नजम अली, उन्होंने भी उठाया, बड़ा कमाल का रजिया किया। अली लिखते हैं कि ईरान का सबसे मजबूत हथियार मैदान जंग में नहीं है, ये उसकी ये सलाहियत है कि वो इस तनाज़े की इक्तसादी कीमत बाकी दुनिया के लिए बढ़ा सकता है। और यही आज ट्रंप की असल मुश्किल है।
और फिर अली का असल हकीकी सवाल, आज असल आजमाइश उस वक्त होगी जब ईरान मुज़ाकरात से निकल जाएगा और हुर्मस पर दबाव ड्रामाई तौर पर बढ़ा देगा। उस लम्हे सवाल ये नहीं रहेगा कि किसके पास ज़्यादा मिसाइल हैं, सवाल ये होगा कि इक्तसादी नताइज ज़्यादा देर तक कौन बर्दाश्त कर सकता है। और ये सवाल वाशिंगटन के लिए शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ देह है। और अब मैं आपको लेके आता हूं नाज़रीन आज के सबसे अहम इंकशाफ पर। जेरेमी स्कोहिल ये एक आज़ाद अमरीकी सहाफ़ी हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 20 साल में शाम, इराक, यमन की जंगों पर बड़ी कमाल की रिपोर्टिंग की है। उन तक आज एक ईरानी एहलकार ने बराह रास्त रसाई हासिल की और जो अल्फाज शेयर किए वो इस जंग का हकीकी चेहरा बताते हैं। ईरानी एहलकार ने स्काहिल को बताया कि अगर अमेरिका ने जंग दोबारा शुरू की तो ईरान खित्ते भर में अमेरिकी मफादात को निशाना बनाएगा। हमने जंगबंदी का फायदा उठाकर अपनी मिसाइल सलाहियतों को दोबारा बहाल और मजबूत किया। और फिर एहलकार ने ट्रंप पर बराह रास्त तनकीद की कि ट्रंप अपनी शर्मनाक जंग को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी फैसले करने की सलाहियत नहीं रखता और हम इस हकीकत से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। यानी वो ये तभी तो ईरान क्या कर रहा है, बार बार मुज़ाकरात को तूल दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ना वो जंग जारी रख सकता है ना ख़त्म करने का फैसला कर सकता है। तेहरान आज सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हम तैयार हैं, तेहरान ये कह रहा है कि हमने तैयारी मुकम्मल कर ली है और अगर तुमने हिमाकत की तो फिर हम तुम्हारे मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे। और आज ही एक और ईरानी तजियाकार हैं शाइल बिन एफ्राइम, उनका तजिया बहुत पढ़ने के लायक है। वो कहते हैं इस जंग का इक्तसादी नजरिया अब मर चुका है। ईरान ने आज रात हुर्मस को तमाम जहाज़ों के लिए दोबारा बंद कर दिया और इसी रात ट्रंप कह रहा है कि अमेरिका तेल निकाल रहा है वहां से और खारग बंदरगाह पर दोबारा लोडिंग शुरू हो चुकी है। यानी ये सारी हिकमत अमली सिर्फ एक ख्वाब थी। 100 दिन, एक शहीद सुप्रीम लीडर और एक हुकूमत जो अभी तक खड़ी है और अपनी शराइत पर बात कर रही है दोस्तों। और इसी शाम एक और अहम मोड़ आता है। तुर्की बहुत अरसे से गायब था। अब आप हैरान होंगे कि ईरान के पूरे फ्रंट के अंदर तुर्की कहां से आ गया। इसराइल तुर्की को लेकर आया है, क्योंकि इसराइल के लिए ईरान के बाद अगला हदफ तुर्की है और तुर्की के बाद अगला हदफ पाकिस्तान है। तुर्की के सदर तैयब अर्दवान ने आज इसराइल को एक आखिरी तंबीह की है और एक तारीखी जुमला अदा किया। वो कहते हैं दमिश्क और बैरूत इस्तांबुल की दो बहनें। तुर्की की सलामती सिर्फ हताइये से नहीं शुरू होती। हताइया क्या है बताऊंगा आपको आगे चल के। हताइये से शुरू नहीं होती, ये हलब से शुरू होती है, दमिश्क से शुरू होती है और बैरूत से शुरू होती है। हताइये शाम, लबनान हताइये शाम और लबनान ये उस्मानी सल्तनत का पुराना नक्शा है और उर्दवान ये इशारा दे रहा है कि तुर्की अपने तारीखी असर व रसूख के इलाके को अब खामोशी से बहाल कर रहा है, यानी खिलाफत उस्मानिया बहाल करना चाह रहा है। और फिर चंद घंटे के बाद नेतन्याहू ने एक ऐसा जवाबी बयान जारी किया जो फिलहाल सिफारतकारी की जुबान में नहीं, गले मल्ली की जुबान में है। उसने उर्दवान को दुश्मन, जालिम कहा कि जो कुर्दों के खिलाफ नस्ल कुशी करता है ये आखिरी शख्स होगा जो इसराइली रियासत को इखलाकियात का दर्स दे। दोस्तों इस वक्त नेतन्याहू घबराहट की हालत में है। अगर ये अगला इलेक्शन नहीं लड़ता तो ये रिश्वत के इल्ज़ाम में जेल भी जाएगा। और यहाँ पर एक कमाल का तजिया नहीं बल्कि स्टेटमेंट है। उनका नाम है ऑलमर्ट, यूद ऑलमर्ट। ये खुद बेसिकली इसराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ऑलमर्ट ने कहा है कि 100 से ज़्यादा दिन गुजरने के बाद ईरान जंग वापस अपनी असल जगह पर आ गई है। तेहरान की हुकूमत कायम है, उसकी मिसाइल सलाहियतें फ़ाल हैं और उसके इत्तेहादी जवाबी कार्रवाई करने के लिए अभी भी उतने ही ताकतवर हैं। और फिर ऑलमर्ट का असल पंच आता है। वो कहता है ये नाकाबिले यकीन है कि किसी ने ट्रंप को शुरू में यह तंबीह न की हो कि ईरान पर हमला होते ही पहली चीज़ जो होगी वो ये होगी, वो हुर्मस की आबनाई को बंद कर देंगे। ये हिकमत अमली की वाज़ेह कमी थी और आज अमेरिका इस जंग में इंतहाई मायूस कुन मकाम पे। और पेंटागन के साबिक सरबराह हैं पीट हेग्सेथ, वज़ीर दिफा हैं, मिनिस्टर ऑफ वॉर हैं, एक ऐसा बयान दिया जो एतराफ़ का एक और चेहरा है। वो कहते हैं अगर ट्रंप ने हुक्म दिया तो हम बमों से मुज़ाकरात करेंगे और हम इसमें बहुत माहिर हैं। बमों से मुज़ाकरात करने का मतलब क्या है कि आप ईरान को झुका नहीं सके इतने अरसे तक। अब ये बात याद रखिए, एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने आज सिचुएशन रूम में खुसूसी इजलास बुलाया और एक इंतहाई ख़तरनाक मंसूबे पर गौर किया है। ऐसा हमला जो हुजम में बहुत बड़ा होगा लेकिन दौरानिये में सिर्फ चंद घंटे। मकसद सिर्फ तेहरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर अपनी पोजीशन बदलने पर मजबूर करना है। एक शॉर्ट
शार्प शॉक कहते हैं इसको, यानी चंद घंटों की शदीद फौजी कार्रवाई जिससे ईरान घुटनों पर आ जाए। लेकिन अरब तजियाकार हैं अब्दुल सलाम सोहले, वो इस सोच पर एक बड़ा तल्ख तबसरा करते हैं। वो कहते हैं अमेरिका ने इस किस्म की शॉर्ट शॉक हिकमत अमली ईरान पर पहले भी 2 मरतबा आजमाई है और दोनों बार नाकाम रहे हैं, और तीसरी बार शायद इसका नतीजा और भी खौफनाक होगा। और अब मैं आपको लेकर आता हूं उस कहानी पर दोस्तों जिसका मैंने शुरू में आपसे वादा किया था। पानी, सिंध और पाकिस्तान। हिंदुस्तान के वजीर आपाशी हैं CR पटेल। उनका वो बयान जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, उसकी गहराई अब समझिए। पटेल ने सिर्फ ये नहीं कहा कि पानी रोक देंगे, पटेल ने कहा है कि हिंदुस्तान इस पर फाल तौर पर अमल कर रहा है, और यह अमल खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत पर शुरू हुआ। और यह सिर्फ एक सियासी धमकी नहीं, हिंदुस्तान ने पिछले साल 1960 के सिंध तास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया था। एक ऐसा मुआहदा जिसमें कोई इनखला की शिक तक मौजूद नहीं थी, कोई एग्जिट की शिक मौजूद नहीं थी। एक ऐसा मुआहदा जिसने 4 जंगों और 6 दहाइयों की दुश्मनी के बावजूद सदियों तक दोनों ममालिक के रिश्ते का आखिरी पल तक उसको कायम रखा। और हिंदुस्तान ने अब ऐलानिया कहा है कि यह मुआहदा कभी बहाल नहीं होगा, और फिर इस ऐलान के साथ ही अमली तामीर शुरू हो चुकी है। मई में हिंदुस्तान ने एक नए मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। चनाब ब्यास लिंक टनल 8.7 किलोमीटर तवील सुरंग, तखमीना लागत तकरीबन कोई $30 करोड़, और मकसद सिर्फ एक कि दरियाए चनाब के पानी को हिंदुस्तान के अपने दरियाए ब्यास में मोड़ना। और याद रखिए, चनाब उन 3 मगरबी दरियाओं में से है, एक है जो 1960 के मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तफवीज किया गया था। तो यह सिर्फ एक धमकी नहीं है, यह एक नक्शा खींचा गया है, एक रोड मैप है जिसका हतमी मकसद पाकिस्तान की आपाशी का निज़ाम बड़ी खामोशी से ख़त्म करना, और अहले मगरिब इस पर खामोश है। फ्रांसीसी स्विस तजियाकार हैं ऑर्नो ब्रेनेट, वो इस मगरबी खामोशी पर एक तंज करते हैं, और हर पाकिस्तानी को याद रहेगा। वो कहते हैं, तसव्वुर कीजिए अगर चीन ने हिंदुस्तान को पानी रोकने का ऐलान कर दिया होता तो हर मगरबी अखबार पाबंदियों के पैकेज और हज़ारों इदारियों की जो है वो बाढ़ लगा देता। यहाँ पे बीजिंग पर पानी को हथियार बनाने के इल्ज़ामात की बारिश होती। हमें तसव्वुर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीन के यार्लिंग त्सांगपो दरिया, ये 2 दरिया हैं, उन पर सिर्फ एक हाइड्रो पावर डैम की तामीर पर यह शोर पहले उठ चुका हुआ है। हालांकि चीन ने कोई धमकी भी नहीं दी थी, लेकिन हिंदुस्तान के मामले में इरादा जो है वो साफ नजर आ रहा है। खुद उसके वजीर ने ऐलान किया है कि, और ये ऐलान जो है अमल में भी तब्दील हो चुका हुआ है। और नाज़रीन, यही इस आलमी निज़ाम का असल चेहरा है। पाकिस्तान का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने आया है कि पानी का रुख मोड़ना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा, और एक ऐसे खित्ते में हो रहा है जहाँ दोनों तरफ एटमी हथियार मौजूद हैं। ये सिर्फ फौजी ख़तरा नहीं है, ये हर उस घर का ख़तरा है जिसमें चूल्हा जलता है। नाज़रीन, तो नाज़रीन, आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अगर आप फेसबुक पे मुझे बात करना चाहते हैं तो चैनल को सिर्फ आपने फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि लाइव कॉल पे आपकी मेरी बात हो सके। अपना ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।